आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली में तक़सीम रियासत की सरगर्मियां, गवर्नर नरसिम्हन की तलबी, गवर्नर को मजीद जिम्मेदारियां सौंपे जाने की कयास आ रही है। हड़ताली सीमा आंध्रा मुलाजिमीन तनख्वाहों से महरूम, काम नहीं तो तनख्वाह नहीं पॉलिसी पर अमल से 7 लाख मुलाजिमीन मुतासिर। देवरकुंडे में शरंगेजी के बाद मजलिसी कायदीन को दौरे से रोक दिया गया, पुलिस के इक़दाम पर मजलिस का एहतजाज। टुकड़े के ज्वेलरी शॉप में सुब सरखा, दुकान के मालिक को लापरवाही महंगी पड़ी। और हिंद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच के दौरान बैटिंग लेने वाले 3 अफराद बंजर हिल्स में गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। रियासत की तकसीम को रूबामल लाने के लिए मरकज की जानिब से तेज रफ्तार सरगर्मियां जारी है। अब तक मरकज की जानिब से तश्कील दिए गए मरकजी वजारती ग्रुप के 2 इजलास मुनक़द हो चुके हैं और रियासती हुकूमत के आला ओहदेदारों के साथ रास्त तौर पर राब्ता पैदा करते हुए मरकजी वजारती ग्रुप के अरकान अपने काम जारी रखे हुए हैं। इस सिलसिले में गवर्नर ESL नरसिम्हन को 22 अक्टूबर को दिल्ली तलब किया गया है। रियासती गवर्नर दिल्ली में 4 दिन क़याम करेंगे और इस दौरान उनकी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात के अलावा सोनिया गांधी और दीगर कायदीन से मुलाकात का प्रोग्राम भी शामिल है। गवर्नर के इस दौरे को काफ़ी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है और क़यास किया जा रहा है कि मरकज़ की जानिब से उन्हें मज़ीद जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। रियासत को मुत्तहिद रखने का मुतालबा करने वाले सीमा आंध्रा के 6,90,000 सरकारी मुलाजिमीन अपनी तनख्वाहों से महरूम हो गए हैं। रियासती हुकूमत जियो 177 के तहत काम नहीं तो तनख्वाह नहीं पर अमल कर रही है। इन हालात में सरकारी मुलाजिमीन ने हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए 2 माह की तनख्वाह को एडवांस के तौर पर देने का मुतालबा किया है, जिस पर हुकूमत 1-2 दिन में फैसला लेते हुए सिर्फ 1 माह की तनख्वाह देने पर गौर कर रही है। तकरीबन 66 दिनों की हड़ताल की वजह से मुलाजिमीन को जुमला 2,700 करोड़ रुपयों का नुकसान उठाना होगा। इसके अलावा इन 66 दिनों को रुखसत में तब्दील करने के लिए हुकूमत को अदालत से मंजूरी हासिल करनी होगी, वरना इन मुलाजिमीन को सर्विस रूल के मुताबिक इंक्रीमेंट और तरक्की के मसाइल का भी पैदा हो सकते हैं। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि वो तूफान पायलिन को नहीं रोक सके, लेकिन रियासत की तकसीम के तूफान को रोक लेंगे। तूफान पायलिन से मुतासिरा इलाकों के दौरे के दौरान बात करते हुए वज़ीर आला ने इन ख्यालात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि रियासत की इस तकसीम को रोकने के लिए अवाम का ताउन बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला ने तूफान से मुतासिरा मुख्तलिफ इलाकों का फ़ज़ाए मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने पायलिन से मुतासिर होने वाले मच्छेरों के लिए 40 करोड़ रुपये और सड़कों की मरम्मत के लिए 6 करोड़ रुपये जारी करने का ऐलान किया है। उन्होंने तयखुन दिया कि मुकम्मल रिपोर्ट आने के बाद तूफान से मुतासिर होने वालों के साथ हुकूमत पूरा इंसाफ करेगी। మీ సహాయ సహకారాలు మాకు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను। అందుకని ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు మనం ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది। మీతో పాటు ఆ ఇబ్బందుల్లో మేము కూడా భాగస్వామ్యులై మీ కష్టంలో మేము కూడా కష్టం పంచుకునేదానికి ఇక్కడికి రావటం జరిగింది। వీలైనంత వరకు మీకు సహాయం చేసేదానికి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా చేయటం జరుగుతుంది। ప్రతి 6 గంటలకు మానిటర్ చేస్తా పోయాం ఈ సైక్లోన్ని। ఎందుకంటే ఏమి వస్తుందో ఒక పక్క టీవీలేమో ఇంకా పెద్దది వచ్చి ఇంకా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు వస్తాయని చెప్తా ఉన్నారు। అందుకని చాలా భయపడ్డాం। నష్టం జరిగినా కూడా ప్రాణ నష్టం జరగలేదు కాబట్టి ఒక పక్క సంతోషంగా, ఒక పక్క మీరు చేసిన కష్టానికి
ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు వచ్చినాయని బాధతో కూడా మీకు సహకారం ఈ ప్రభుత్వం నుంచి ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందని తెలియజేస్తూ रुकन कौंसल आमोस ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी रियासत की तकसीम से मुतालिक चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट रवाना करने में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए आमोस ने कहा कि वज़ीर आला को खौफ है कि माजी में उन्होंने जो गलत रिपोर्ट मरकज़ को दी थी इसका पर्दाफाश हो जाएगा। आमोस ने सीमा आंध्रा कांग्रेसी कायदीन को बेकार और नाहल करार देते हुए कहा कि उनमें जगन के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन पार्टी के खिलाफ और आला कमान के खिलाफ बराबर जहर उगल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ज़रूरत नहीं है कि वो जगन के साथ मुफाहमत करे। यह सब सीमा आंध्रा के कांग्रेसी कायदीन और तेलुगुदेशम का झूठा प्रोपेगेंडा है। తెలంగాణ వారికి అన్ని లాభాలు అయిపోయినాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫార్మ్ అయినప్పటి నుంచి ఇంకా లాభం చేయనక్కర్లేదు. వాళ్ళకి ఏదైనా బ్యాక్వర్డ్ ఉంటే ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. కానీ హైదరాబాద్లో మాత్రము మొత్తము ఆంధ్రలో ఉన్నారు మెజారిటీ. కాబట్టి హైదరాబాద్ను మీరు తెలంగాణతో పెట్టొద్దు, పక్కకు పెట్టాలి అనేదానికి బోగస్ ఫిగర్స్ అన్ని తయారు చేసి దానికన్నా ముందు నేను అడిగినాను 1,40,000 మంది ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళు ఉద్యోగం చేస్తున్నారని చీఫ్ మినిస్టర్ మెసేజ్లో ఆ రోజు మాట్లాడినప్పుడు చెప్పిండు. కాబట్టి ఆ 1,40,000 మంది ఉద్యోగస్తులు హైదరాబాద్లో ఏ ఏ ఉద్యోగాలు ఉన్నారు, ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారు, ఎంతమంది లోకలు, ఎంతమంది నాన్ లోకలు అనే వివరణ కూడా ఆయన బహిర్గతం చేస్తే బాగుంటుంది. కానీ ఏది చేయకుండా ఆయన దొంగ లెక్కలు రాసుకొని పోయి ఢిల్లీకి సాటుగా ఇచ్చేస్తాడు. तेलुगुदेशम के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू ना तो रियासत की तकसीम की मुखालिफत कर रहे हैं और ना ही रियासत को मुत्तहिद रखने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वो दोनों इलाकों को मसावी हुकूक का राग अलापते हुए कभी गली तो कभी दिल्ली में ड्रामाबाजी में मसरूफ़ है। इस तरीके से दोनों इलाकों के पार्टी कायदीन को अपने अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र लाहक हो चुकी है। अब चंद्रबाबू नायडू इज्जत नफ्स यात्रा का दोबारा आगाज करने का मंसूबा बना रहे हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक तवक्को है कि वो 5 नवंबर से यात्रा शुरू करेंगे। वाज़ेह है कि सदर तेलुगुदेशम ने अपनी इज्जत नफ्स यात्रा के आगाज के सिर्फ 10 दिन बाद ही यात्रा रोक दी थी। रुकन पार्लियामेंट वी अरुण कुमार ने कहा है कि हैदराबाद सबका है। हैदराबाद में मुनक़दा सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा तहरीक किसी क़ियादत के बगैर कामयाब रही। उन्होंने सीमा आंध्रा मुलाजिमीन की भरपूर सताइश करते हुए कहा कि रियासत को मुत्तहिद रखने के लिए मुलाजिमीन ने जो कोशिशें की हैं वो काबिल सताइश है, और कहा कि मिलजुल कर रहने से ही तेलंगाना अवाम को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि रियासती असम्बली में क़रारदाद पेश करने के बाद ही पार्लियामेंट में बिल पेश होगा, और वो भी सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद। अरुण कुमार ने कहा कि वह सिलसिले में सदर जमहूरिया से चारशंबे को मुलाकात करेंगे। उन्होंने इस्तीफ़ा देने से मुतालिक सवाल पर कहा कि यूपीए हुकूमत पहले ही अक़लियत में है, मेरे इस्तीफ़े देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। కృష్ణగా ఈ తీర్మానం పెడితే ఇది నెగ్గదు కాబట్టి నేను రాజీనామా చేయాల్సి వస్తుంది, దానికి సిద్ధపడమంటామని వెనక్కి పంపించేయన్నారు. వాళ్ళు అనుకోలేదు, ఎందుకంటే అన్ని పార్టీలు వచ్చి ఒప్పుకున్నాయి. తెలంగాణకు నేను ఒప్పుకోలేదు అనే పార్టీలు 2-3 ఉన్నాయంతే. ఏదో స్టేజ్లో అందరూ ఒప్పుకున్నారు తెలంగాణకి. ఇప్పుడు కూడా తెలంగాణకు ఒప్పుకోవడం తప్పని నేను అనుకోవట్లేదు. ఇక్కడ అడ్రస్ చేయవలసిన మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. వాటర్ కూడా రాయలసీమకి ఎంత అన్యాయం జరుగుతుందంటే, కోస్తాకి ఏం పెద్ద అన్యాయం ఉండదండి, రాయలసీమకు జరగబోయేటువంటి అన్యాయం మాత్రం ఊహించలేని అన్యాయం. తెలంగాణ రాయలసీమ విడిపోగానే ఆ రాయలసీమ తెలంగాణ కన్నా ఎత్తుగా ఉంది, ఆల్టిట్యూడ్ చాలా ఎత్తు. पुलिस ने मजलिसी कायदीन को देवरकुंडे के फसाद ज़दा इलाके का दौरा करने से रोक दिया है। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान और रुकन कौंसिल अल्ताफ़ हैदर रज़वी को देवरकुंडे से 20 किलोमीटर पहले मॉल नामी इलाके में रोक कर गिरफ्तार कर लिया गया। वाज़ेह है कि ईद से एक दिन कबल देवरकुंडे में शरंगेज़ी की गई थी और मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया था। इतला मिलने पर सदर मजलिस ने ज़िला कलेक्टर और एसपी से राब्ता पैदा किया था और अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए नुमाइंदगी की थी। बैरिस्टर ओवैसी ने इतवार को मुमताज़ अहमद खान और अल्ताफ़ हैदर रज़वी को फसाद ज़दा इलाके का दौरा करने की हिदायत दी थी।
تاہم پولیس نے غیر ضروری طور پر انہیں روک کر گرفتار کر لیا اور کچھ گھنٹوں بعد انہیں رہا کرتے ہوئے واپس بھیج دیا۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اس واقعے پر احتجاج کیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان پربھاکر نے کہا ہے کہ اگست ہیلی کاپٹر اسکیم میں ملوث برادر انیل کو فوری گرفتار کرتے ہوئے تحقیقات کرنی چاہیے۔ انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہیلی کاپٹر اسکیم میں برادر انیل نے درمیانی آدمی کا رول ادا کیا ہے۔ اس سلسلے میں سی بی آئی کی خاموشی معنی خیز ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اٹلی کے شہری ہیسکی کو سوئٹزرلینڈ میں گرفتار کیا گیا ہے، اس کو ہندوستان لا کر تحقیقات کی جائے جس سے معاملے کی تمام تفصیلات سامنے آئیں گی۔ پربھاکر نے مزید کہا کہ جگن کے خلاف جاری مقدموں کو اس لیے کمزور کیا جا رہا ہے تاکہ کانگریسی اعلیٰ قائدین کے نام منظر عام پر نہ جائیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ اس وقت کے چیف سیکرٹری رماکانت ریڈی نے 4 بار اٹلی کا دورہ کیوں کیا تھا، اس کے وجوہات منظر عام پر لائی جائیں۔ గోర్సే నిధులు ఇస్తున్నాడని చెప్పడం జరిగింది. గోర్సే దీనికి డైరెక్టర్ కూడా ఇది ఢిల్లీ ఆధారితంగా పనిచేస్తున్నటువంటి ఒక సంస్థ. గోర్సే దీంట్లో డైరెక్టర్. ఈ సంస్థ నిర్వహించినటువంటి ఒక ఎన్నికల సభలోనే బ్రదర్ అనిల్ కూడా పాల్గొన్నటువంటి విషయాన్ని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. అంటే మత ప్రచారానికి ఉపయోగిస్తున్నారు, మతం మార్పిళ్లకు ఉపయోగిస్తున్నారు, దేశ రక్షణకు సంబంధించినటువంటి నిధులని ఈ రకంగా కుంభకోణాల్లో కూర్చి వాళ్ళ యొక్క ఖాతాలోకి మళ్లించుకొని کیا جاریہ سال بھی سبھی انٹرمیڈیٹ کے پریکٹیکل امتحانات جمبلنگ طریقہ کار پر ہوں گے؟ اس موضوع پر ابھی واضح طور پر تصویر سامنے نہیں آئی ہے۔ گزشتہ سال بھی اس معاملے پر حکومت نے آخری لمحوں میں فیصلہ لیا تھا اور اس سال بھی اب تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت دکھائی نہیں دیتی، جبکہ 12 فروری سے انٹرمیڈیٹ پریکٹیکل امتحانات ہونے والے ہیں۔ بورڈ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے ابھی کوئی ہدایت نہیں ملی ہے۔ سیما آندھرا تحریک کی وجہ سے بھی امتحان کی فیس داخل کرنے کی تاریخ میں 26 اکتوبر تک توسیع کی گئی ہے۔ ان حالات میں جاریہ سال بھی جمبلنگ طریقہ کار پر امتحان ہونا مشکل ہی دکھائی دیتا ہے۔ ایک خانگی ٹریولز کے مالک کی دھوکہ دہی کے خلاف عوام نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی سے نمائندگی کی ہے۔ متاثرہ افراد نے بتایا کہ الاذان ٹورز اینڈ ٹریولز کے مالک نے خلیجی ممالک کے ویزاؤں کے لیے درجنوں افراد سے فی کس 30 تا 65,000 روپے لیے تھے اور 45 دن میں باہر بھجوانے کا تیقن دیا تھا، لیکن 5 تا 6 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی انہیں ویزا نہیں ملا اور نہ ہی رقم لوٹائی گئی۔ بیرسٹر اویسی نے چادرگھاٹ پولیس سے رابطہ پیدا کیا اور اس سلسلے میں ضروری کارروائی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ آدمیوں کو گھومراہ کر رہا ہے اور کسی کو ہے نا سپورٹ نہیں کر رہا ہے اور کسی کا پیسہ واپس نہیں کیا ابھی تک۔ ہم اس کے لیے اسدالدین اویسی صاحب کے پاس آئے ہیں مدد کے لیے اور انہوں نے ایشورنس دیا ہے کہ ہے نا ابھی پولیس ہماری مدد کرے گی۔ مجلسی قائدین کی مداخلت کے بعد ایک خانگی ٹور آپریٹر نے عازمین حج کی رقم لوٹا دی۔ پلانٹ ٹریولز کے ذمہ داروں نے سفر مقدس کے لیے کئی افراد سے رقومات حاصل کر لی تھی، لیکن نامعلوم وجوہات کی وجہ سے انہیں حج کا ویزا نہیں مل سکا، جس پر لوگ نامپلی کے مجلسی کارکن امتیاز علی کے ہمراہ دارالسلام سے رجوع ہوئے تھے۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے ضروری کارروائی کرتے ہوئے ٹریولز کے مالک سے تقریباً 44 لاکھ روپے واپس دلوائے، جن پر ان لوگوں نے مجلسی قائدین کا شکریہ ادا کیا۔ ویسٹ زون ٹاسک فورس کی ٹیم نے سری نگر واقع بنجارہ ہلز میں انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے جانے والے کرکٹ میچ پر بیٹنگ وصول کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ٹاسک فورس پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ ہفتے کی شب ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کر کے جی سری وینکٹ راؤ اور وائی سریش کمار کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے قبضے سے 20 سیل فونز، 2 لیپ ٹاپ، 1 LCD کے علاوہ کمیونیکیشن سیٹ ضبط کر لیے اور انہیں بنجارہ ہلز پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔
तुगड़े की एक ज्वेलरी शॉप से 41 तोले सोने और 12 किलो चांदी के जेवरात का सरखा कर लिया गया। एसीपी शमशाबाद श्रीनिवास ने बताया कि दुकान के मालिक पी नागेश के मुताबिक वो इतवार की सुबह 8:30 बजे दुकान पहुंचे और लापरवाही के साथ सोने और चांदी के जेवरात दुकान में रखकर खरीब से पानी लाने के लिए गए थे कि सारिक दुकान में दाखिल हुआ और आराम से दोनों बैग्स लेकर फरार हो गया। डीएसपी शमशाबाद पुलिस रमेश नायक और इंस्पेक्टर पहाड़ी शरीफ पुलिस रेड्डी ने क्लोज टीम के साथ मुकाम वाकया पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की मदद से बहुत जल्द सारिकों को गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस ने बताया कि सारिक गुज़िश्ता रोज भी दुकान आया था और 500 रुपए का चिल्लर तलब किया था। सुबह 8:30 को उन शॉप वाले गोल्ड और सिल्वर लाके वहाँ बैग्स अंदर रख के पानी लेने के वास्ते बाजू दूसरा एरिया में जाके आने तक 5 मिनट में एक आदमी आके वो बैग लेके चले गए थे। ये वही आदमी कल भी ऐसा ही रिहर्सल तरह करा, वो कल भी अटेम्प्ट करा, लेकिन कल वो शॉप वाले पहले ही आ गए थे, उन चेंज पूछने के वास्ते वो बहाना में बाहर चले गया था। आज जो है वो 2 बैग्स को भी लेके चले गए, उसमें 40 तोला सोना और 12 केजी सिल्वर वो बैग में रखा हुआ है, वो पूरा चले गया बोल रहा। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही, जल्दी से जल्दी पकड़े जाते हैं। रेलवे पुलिस को संजीवैया पार्क रेलवे ट्रैक पर एक नौजवान की लाश दस्तयाब हुई है, जिसकी शिनाख्त 20 साला आजम की हैसियत से की गई है, जो रसूलपुरा कारखाने का रहने वाला है। मुकामी अफराद ने बताया कि आजम और उसके 4 था 5 साथी रेलवे ट्रैक के करीब पत्ते खेला करते थे। आजम के भाई ने इल्ज़ाम आयद किया है कि साथियों ने आजम का कत्ल किया है और लाश पटरियों पर डालकर उसे ट्रेन हादसा करार देने की साजिश की है। कारखाने के इब्तिदाई मजलिस के सदर अनीसुद्दीन ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की और लाश को मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। रेलवे पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दिल्ली में तक़सीम रियासत की सरगर्मियां, गवर्नर नरसिम्हन की तलबी, गवर्नर को मजीद जिम्मेदारियां सौंपे जाने की कयास आ रही है। हड़ताली सीमा आंध्रा मुलाजिमीन तनख्वाहों से महरूम, काम नहीं तो तनख्वाह नहीं पॉलिसी पर अमल से 7 लाख मुलाजिमीन मुतासिर। देवरकुंडे में शरंगेजी के बाद मजलिसी खादीन को दौरे से रोक दिया गया, पुलिस के इक़दाम पर मजलिस का एहतजाज। तुगड़े के ज्वेलरी शॉप में सुबह सरखा, दुकान के मालिक को लापरवाही महंगी पड़ी। और हिंद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच के दौरान बैटिंग लेने वाले 3 अफराद बंजर हिल्स में गिरफ्तार। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।